पहले आज का टॉपिक में क्या होगा, हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू सवाल पे डिस्कशन करेंगे। कुछ टिप्स होगा, जैसे रोज की बातें थोड़ा बताते हैं, हर दिन बताता हूँ वो बातें बताऊंगा। फिर क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग, अपना जो एमसीक्यू सवाल होते हैं वो होगा। और आज का जो सवाल, आज का जो मतलब माफ करना, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम लोग स्पेशली किसके ऊपर है, आज हम लोग का टॉपिक स्पेशली रखे हम लोग गैस के ऊपर, माइंस गैसेस के ऊपर हम लोग टॉपिक रखा गया है। इस पे हम लोग क्लास करेंगे और आखिर में हम लोग क्या करेंगे, अपना डाउट सेशन, डाउट जो आपके जो सवाल है उसको हम लोग देखेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट में बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चों को कोई भी सवाल में डाउट है ना, आप एग्जाम में पेपर दियो, एग्जाम का पेपर में सवाल में अगर आप कहीं पे देखे हो, कुछ भी किए हो, तो आप उसका फोटो मुझे सेंड करो, ठीक है ना, मुझे फोटो भेज दो ताकि मैं इस चीज को सॉर्ट आउट कर पाऊँ और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। एक दिन क्लास में रख दूंगा डाउट सेशन, हर मंथ में ना एक डाउट सेशन पूरा को पूरा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत होगा, थोड़ा दिक्कत रहता है ना। हम लोग एक दिन कम से कम कोशिश करेंगे कि एक डाउट सेशन होना चाहिए, इस पे लिया जाए। उस दिन पूरा हम लोग डाउट्स को ही सॉल्व करेंगे। अगर कम रहा तो नहीं रखूंगा, तो क्लास के एंड में बता दूंगा। अगर बहुत ज्यादा सवाल रहा तो हम लोग डाउट सेशन को करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला। दूसरा नंबर, इस बार आपका एग्जामिनेशन संडे को होगा, संडे के एग्जामिनेशन होता है इस बार होगा। और इस बार एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का सवाल जैसे आता है 20 मार्क्स के आएंगे। अगर मैं कोशिश करूंगा थोड़ा ज्यादा बढ़ाने का, तो 25 तक मैं कोशिश करूंगा, 25 सवालों कम से कम एटलीस्ट दिया। पर देखता हूँ जैसा समय मिलेगा, जैसा मैं पढ़ा पाऊंगा, जिस तरह से उस मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा संडे को एग्जाम। कल यूट्यूब पे लाइव सेशन चलेगा बाबू, कल जैसे सैटरडे होता है, सैटरडे यूट्यूब पे लाइव सेशन होता है, और टाइमिंग 8:30 बजे होती है। जिसका जिसका जो लिंक होगा ना, मैं टेलीग्राम में या फिर आपके जो ग्रुप है व्हाट्सएप में, दोनों में मैं सेंड कर दूंगा, आप जरूर उसमें से जुड़ जाना, वहां से देखें। रोज की भांति एक ही बात मैं बार बार बोलूंगा, आप लोग अपना नाम के आगे अपना आईडी नंबर लगा के रखना, बार बार बोल रहा हूँ। उसको नहीं मिला आईडी नंबर, आप ले लेना, क्योंकि सच में इस बार मतलब इस जो महीना के जो फर्स्ट वीक जो स्टार्ट होने वाला है उसमें हम लोग, क्योंकि 2 महीना हो गया, मैं वार्निंग वगैरह जिसको देना था मैं दे चुका हूँ, तो 3-4 कंडीशन जिसकी वजह से उसका एनरोलमेंट को हटाया जा सकता है। तो पहला कंडीशन ये है कि जो बच्चे इरेगुलर है ना, इरेगुलर मतलब आते ही नहीं, उसकी वजह से उसको हटाया जा सकता है। फिर अगर वो मुझे रिक्वेस्ट किया तो नहीं हटेगा, और अगर रिक्वेस्ट नहीं किया तो उसको हटाया जाएगा। दूसरा नंबर, वैसे बच्चे जिनका पेमेंट ड्यू है अभी तक, है ना, मोर देन 1 महीना से ज्यादा का ड्यू, ऐसा मत सोचो कि सर जुलाई में दिए थे, आप अगस्त वाला नहीं दिए तो हटा देंगे, क्या नहीं, अगस्त वाला इसका ड्यू है, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना पेमेंट करना। लेकिन पेमेंट जिसका जून का भी ड्यू है, जुलाई का भी ड्यू है ना, तो उन लोगों को हटा दिए, उन सारे बच्चों के लिए खास तरह से, क्योंकि ना तो उनका रिप्लाई कुछ है ना कुछ, क्लास में क्या इंटरेस्टेड हो, जो दोनों में है उन दोनों को तो हटाया जाएगा 100%, उसके लिए तो ऑप्शन भी नहीं है। पेमेंट जिसका ड्यू रहेगा थोड़ा बहुत, तो उसको हम लोग वार्निंग देंगे, पहले वार्निंग देके, जैसा आपको पता है वार्निंग देते पहले। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जैसे बच्चे क्लास में अगर मान लो प्रेजेंट नहीं हो रहा ना, क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहा, एग्जाम नहीं दे रहा है ना, कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग हटा देंगे, कि क्लास में ऑलरेडी लोड बहुत ज्यादा है। आप सबको पता है कि स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है क्लास में, इतना स्टूडेंट नहीं पढ़ाते, इतना स्टूडेंट हम लोग का टारगेट पे नहीं। हम लोग जानबूझकर हमेशा ज्यादा स्टूडेंट को लेते हैं, छाटते थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वैसे बच्चों को रखा जाए जो ऑलरेडी डेडिकेटेड, क्लासेस के प्रति डेडिकेटेड है ना। केवल और केवल बच्चों को बढ़ाकर औरंगजेब जैसा साम्राज्य बड़ा स्थापित करना मेरा टारगेट नहीं। मेरा टारगेट है कि साम्राज्य ऐसा हो जहाँ पर खुशहाली है ना, बेस्ट क्वालिटी का हो, हर चीज क्वालिटी मेंटेन हो, बच्चे भी रहे ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले कि इतना बच्चा पढ़ रहा है। ऐसा होता है कि हम ही पढ़ रहे हैं, बच्चा लोग सबको, ये बहुत अच्छा है। तो ये कुछ बातें हुई, लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू पे पहले स्टार्ट। तो चलो सबसे पहले तुम लोग नंबर लिख लो, 1 से लेके जितना नंबर तक लिख सकता है ना, हम लोग क्लास स्टार्ट। साउंड क्या हो गया, साउंड ठीक नहीं आ रहा, साउंड ठीक नहीं आ रहा है, हेलो, अभी ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक। चलो तब हम लोग क्लास पे स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो फटाफट क्या करो, वो जल्दी जल्दी तुम लोग जल्दी से लिखने स्टार्टिंग करो उस पे, ये सारी बातें। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पैनल को चारों तरफ सील करने के लिए जो स्टॉपिंग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैनल को सील करने के लिए जो स्टॉपिंग बनाते हैं कौन सा स्टॉपिंग बोलते हैं? वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। कौन सा स्टॉपिंग बोलते हैं हम लोग? पैनल को सील करने जो बनाते हैं आइसोलेशन स्टॉपिंग बोला जाता है, आइसोलेशन स्टॉपिंग। आइसोलेशन स्टॉपिंग कौन से कलर कोड से दिखाई जाता है? प्लान में आइसोलेशन स्टॉपिंग को किस कलर कोड से दिखाया जाता है? प्लान में आइसोलेशन स्टॉपिंग को कौन से कलर कोड से दिखाया जाता है? प्लान में आइसोलेशन स्टॉपिंग को कौन सा कलर कोड से दिखाया जाता है? रेड कलर से दिखाया जाता है। अच्छा, जितना भी कल फिगर बताया था ना, उसमें एक 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 जो स्ट्रक्चर ऐसा था
जो उसके वर्ड, उसके नाम से लिखा हुआ था, उसका नाम का पहला लेटर था। आपको बताना है वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसका नाम का पहला लेटर से दिखाया गया, उसमें वो कौन सा है, वो कौन सा है वो, दैट इज क्या है वो रेगुलेटर है जो उसका नाम का पहला लेटर से उसको दिखाया गया, दैट इज आर। आर से दिखाया गया था रेगुलेटर को, उसका पहला वो लेटर से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रेगुलेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे जो मेरा, ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। माइक, किसी भी सील्ड ऑफ पैनल में मीथेन कितना परसेंट मिलने पर उसको हमको एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाना है। किसी भी सील्ड ऑफ पैनल में कितना परसेंट मीथेन मिलने पर हम लोग उसको एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बना देते हैं। कितना परसेंट होता है बाबू, 2%। 2% अगर मीथेन मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सील्ड ऑफ मतलब एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग में हम लोग बदल देते हैं, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाते हैं। जो मेरा एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग होगा ना, वो पिलर के अंदर तरफ से कितना मीटर छोड़ के बनाना होता है। जो मेरा होता है ना, कितना मीटर छोड़ के बनाते हैं हम लोग, कॉर्नर से कितना मीटर होता है, तो 3 मीटर छोड़ के हम लोग उसको बनाते हैं, 3 मीटर छोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। जो एयर कोर्सिंग करते हैं, एयर कोर्सिंग, ठीक है, एयर कोर्सिंग में इनटेक साइड में कितना जगह होता है, एयर कोर्सिंग के इनटेक साइड में कितना जगह होता है, एयर कोर्सिंग के इनटेक साइड में कितना जगह होता है, इनटेक साइड में कितना जगह होता है एयर कोर्सिंग में, तो 2/3 ऑफ द गैलरी, 2/3 गैलरी का 2/3 पार्ट एयर कोर्सिंग में होता है, किसका, इनटेक साइड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेरा एयर क्रॉसिंग का जांच कितना दिन में करेंगे, एयर क्रॉसिंग का जांच कितना दिनों में किया जाएगा, एयर क्रॉसिंग का जांच, वेरी गुड, ठीक है, एयर क्रॉसिंग का जांच हम लोग 14 डेज में करते हैं। बूस्टर फैन का जांच कितने अंतराल पे किया जाएगा, बूस्टर पंखे का जांच कितना अंतराल पे किया जाएगा, 7 डेज में बूस्टर पंखा का जांच करते हैं। बूस्टर पंखा से कितना मीटर तक प्लास्टर करके रखना है, ताकि कितना मीटर तक प्लास्टर कर रखना है, वेरी गुड, कितना मीटर तक प्लास्टर करते हैं हम लोग, बूस्टर पंखे से हम लोग 5 मीटर तक हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर करके हम लोग रखते हैं, बूस्टर पंखे से 5 मीटर तक प्लास्टर करने का, रखने का बात बोला गया। नेक्स्ट, ठीक है, आपको बताना है कि जो मेरा, हाँ, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन में, ठीक है ना, डिग्री 1 to 3 में कितना एयर वेलोसिटी होगा, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, वेरी गुड, कितना होगा वो, कितना होगा, कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर मिनट होना चाहिए, कम से कम 30 मीटर पर। एक सवाल इसी से मिलता जुलता, एक सवाल और पूछते हैं, आपको बताना है कि मैक्सिमम एयर वेलोसिटी इन मेन वाइंडिंग में मैक्सिमम एयर वेलोसिटी कितना होगा, मेन वाइंडिंग में मैक्सिमम एयर वेलोसिटी कितना होता है, कितना होता है, 8 के साथ यूनिट भी बताओ, 8 क्या है, 8 यहाँ पे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मीटर क्या होता है, 8 मीटर पर, देखो यही मैं बोल रहा, इसलिए कुंदन देव गलत लिख दिया आंसर, है ना, 8 मीटर पर सेकंड है, मिनट लिखा है, 8 मीटर क्या होगा, पर सेकंड होता है, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अगर मेरा कन्वेयर रोडवे है, कन्वेयर रोडवे में कितना होता है, कन्वेयर रोडवे में कितना होता है, कन्वेयर रोडवे में कितना होता है, 40 कौन लिख दिया यार, 4 मीटर क्या होता है, पर सेकंड होता है, 4 मीटर पर सेकंड। और कन्वेयर रोडवे छोड़ के जो बाकी रोडवे है, जैसे ट्रैवलिंग रोडवे, कॉलेज रोडवे, इसमें कितना होगा, 6 मीटर पर सेकंड, इतना रखने के लिए बोला गया, 6 मीटर पर सेकंड रखने बोला गया, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीथेन एक्सप्लोजन के लिए कम से कम ऑक्सीजन कितना परसेंट चाहिए, मीथेन का एक्सप्लोजन अगर करना हो तो ऑक्सीजन परसेंटेज कितना होना चाहिए, कम से कम ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 12.1% होना चाहिए। कितना परसेंट मीथेन मिलने पर जो एक्सप्लोजन का जो इंटेंसिटी होता है सबसे ज्यादा होगा, वायलेंट एक्सप्लोजन होगा, कितना परसेंट मीथेन मिलने पर एक्सप्लोजन जो होता है सबसे वायलेंट होता है, सबसे खतरनाक होता है, कितना परसेंट होता है, 9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि फ्लेम से मीथेन का जांच GL7 से कितना कर सकते हैं, कितना परसेंट मीथेन को जांचा जा सकता है, फ्लेम GL7 से मीथेन का जांच कितना कर सकते हैं हम लोग, कितना से कितना कर सकते हैं, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना, मिनिमम है आपका, बहुत लड़का लिख के भेज दिया, मिनिमम है आपका 1.5 और मैक्सिमम है 4.5%, इतना जांच हम लोग कर सकते हैं फ्लेम विद द हेल्प ऑफ फ्लेम से इतना जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है, जो मेरा मीथेन का अपर एक्सप्लोसिव लिमिट कितना है, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट 14.8 होता है, 14.8 में मैक्सिमम चाहिए तो वो ब्लास्ट कर सकता है। अच्छा एक सवाल और मीथेन से, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, वो मीथेन का सवाल, एक और सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या दिमाग में आया था, भुला गया, अरे यार बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया था, अपर लिमिट पूछे, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, लेकिन एडियाबेटिक कंप्रेशन के कारण पता ना मीथेन 2% में भी ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है, ब्लास्टिंग होल में अगर एडियाबेटिक कंप्रेशन हो तो ब्लास्टिंग होल में मीथेन 2% में भी ब्लास्ट कर सकता है, मीथेन का ये प्रॉपर्टी है, ब्लास्ट होता है। हाँ ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा बताओ तो सोर्स ऑफ इग्निशन, सोर्स ऑफ टेम्परेचर जो है
अगर 650 डिग्री हो तो लैग ऑन इग्निशन कितना होगा? सोर्स ऑफ इग्निशन अगर 650 डिग्री है तो लैग ऑन इग्निशन टेम्परेचर कितना होगा? ये सवाल था बहुत इंटरेस्टिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में जानकारी पूछता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस मीथेन का मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, जो मशीन में जो इक्विपमेंट लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस मीथेन का मॉनिटरिंग के लिए जो मशीन में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलएमडी, उसको बोलते हैं लोकल मीथेन डिटेक्टर, लोकल मीथेन डिटेक्टर। डियर स्टूडेंट, सच में एक बात आज बच्चा एक मुझे बोला ना, वो मुझे सच में दिल छू गया उसकी बात। मैं कुछ देर में बताता हूँ बच्चा क्या बोला मुझे। आप देखे हुए क्लास में एक बच्चे को मैं रिमूव किया हूँ, और क्यों रिमूव किया उसकी बात सुनकर मुझे रिमूव करना पड़ा। ठीक है, उसका जो स्पेशली वो जो मुझे लिख के भेजा और मुझे कॉल किया था, दोनों बात सुनने में ना मुझे बहुत हैरत हुआ। उसकी बातें मैं पढ़ के सुना था, रोल नंबर उसका था, अभी कुछ दिन पहले क्लास ज्वाइन किया था बेचारा। मैसेज किया, सर पीछे का सिलेबस पूरा कर रहा हूं तो आगे का सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, और आगे का पढ़ रहा हूं तो पीछे का छूट जा रहा है। सर पूरा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा कम पढ़ाइए। बोला कि सर पीछे का सिलेबस जब पढ़ रहे हैं तो आगे का नहीं पढ़ाई हो रहा है, और आगे का पढ़ाई कर रहे हैं तो पीछे वाला नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमको कॉल मैसेज किया, कॉल भी किया था कि सर तो थोड़ा हमको क्या करिए, कम पढ़ाइए, इतना मत पढ़ाइए, थोड़ा क्लास में कम पढ़ाया जाए, थोड़ा क्लास में क्या हो, कम पढ़ाया जाए, इतना मत पढ़ाइए सर, हम लोग को थोड़ा सा कम पढ़ाइए, बहुत ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं आप। ठीक है, तो हम बोले बाबू देखो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, है ना, यहाँ तो ऐसा नहीं है कि आप ये कर रहे हो, इतना ही चलेगा, मिनिमम स्पीड यही है। तो फिर बोला कि सर ऐसा है तो हम क्या करें बताइए, मेरा से नहीं हो पा रहा है। हम बोले तो तुम अपना फी पकड़ो, तुम निकलो। ठीक है, ऐसे किए। आप लोगों से में भी ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जिसको लग रहा है सच में ऐसा कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, रेगुलर क्लास हो रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं? ऐसा कोई बच्चा तो ईमानदारी से मुझे बताओ, निकालूंगा नहीं, मुझे जान पाऊंगा कि हाँ ऐसा है, सच में ही प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो ये मुझे सच में एक लगा। इसका नाम था तुम्हारा संजय कुमार था, है ना, संजय कुमार, रोल नंबर 17। और इसका मैसेज मतलब सच में मतलब देखोगे तो तुमको भी हैरत होगा कि कैसे एक लड़का ऐसा मैसेज कर सकता है ना। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। एक लड़का ऐसा कैसे बोल सकता है? और आज के डेट में कंपटीशन इतना देखते हुए कोई बच्चा ऐसा कमेंट करता है कि सर इतना पढ़ा रहे आप। तो ये सच में हैरत करने वाली बात है कि सच में हम इतना पढ़ा रहे हैं कि लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप इतना पढ़ा रहे हैं। नहीं बाबू, ये बेसिक है, अभी हम लोग इसका स्टैंडर्ड थोड़ा एवरेज में रख के पढ़ा रहा हूँ, ये और ज्यादा होगा। हर एक बच्चा ध्यान से सुन ले, क्लास में मौजूद हर एक बच्चा सुन ले, ये बेसिक है, इसका स्टैंडर्ड को और बढ़ाना है हम लोग। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली हम लोग का एबिलिटी टेस्टिंग होती है। एग्जाम जो होता है ना उसमें हम लोग क्या होता है, उसमें हम लोग का एबिलिटी टेस्ट किया जाता है, आपका एबिलिटी जांच किया जाता है कि आप कितना, आपकी एबिलिटी कितना है कि आप एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हो। ये जांच होती है एग्जामिनेशन पे ना। तो ये एबिलिटी का टेस्टिंग का पार्ट था कि आपका एबिलिटी जांचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एबिलिटी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, है ना, ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओ। ठीक है, इसलिए ज्यादा थोड़ा चलता है। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक हो सकता है थोड़ा लंबा चला जाए। ठीक है ना, हाँ ये बात सही है अमित कि जो चीज आराम से मिल जाए उसका वैल्यू कोई नहीं समझ पाता है। अच्छा एक सवाल और कर लेता हूँ, 19 सवाल हुआ है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं। सेफ्टी वाल्व का डायमेंशन क्या होता है बेचारा? सेफ्टी वाल्व का डायमेंशन क्या होता है? मेरे पास देखो, मेरे पास एक ही आदत है, बहुत खराब है या बहुत अच्छा, तुम जो भी मानो, कि अगर मैं काम करता हूं तो अच्छे से करता हूं या नहीं करता हूं। बहुत सारे बच्चों को कॉल आता है अलग अलग क्लास के लिए, सर ये पढ़ा दीजिएगा, सर वो पढ़ा दीजिएगा। मैं बोलता हाथ जोड़ के बाबू नहीं होगा, जिस दिन कोल इंडिया का तैयारी करना उस दिन आना। इवन मैं भी बच्चा लोग को, बहुत सारे बच्चे लोग कॉल करता है पीडीपीटी वाले कि सर हमको तैयारी करना, उसको भी मना कर देते हैं, नहीं पीडीपीटी वाला भी नॉट अलाउड, पीडीपीटी वालों को भी हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, याद रखना तुम लोग। सिर्फ जिसके पास सर्टिफिकेट है, जो एग्जाम दे सकता है उसके लिए, क्योंकि हमारे पास, मेरे पास लिमिटेड सीट है। आप देख रहे हो एडमिशन हो रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमको छांटना है, हमको सॉर्टिंग करना है। हमको चाहिए जो बच्चा क्लास करे, भले ही बेवकूफ हो, गधा हो, लेकिन क्लास रेगुलर वाला चाहिए, है ना। ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का ही सक्सेसफुल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, याद रखना तुम लोग। जो बच्चे कंटिन्यू मेहनत करेंगे ना वो सफल होते हैं। ठीक है, उनमें बदलाव आता है, सबसे ज्यादा जरूरी बदलाव का है। ठीक है, तो हम लोग इसी विचार के साथ अपना सेशंस को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात क्लास का पहले ही बोल देते हैं, हमने कल बोला था कि आप लोगों को एक नोट्स का फोटो भेजूंगा मैं, है ना, जो फोटो नहीं भेजा हूं, अभी तक नहीं भेजा हूं। उसके पीछे कारण था, कारण यह था ना कि कुछ डेटा ना, कुछ सर्कुलर ना अपडेट हुआ है। ठीक है, अपडेट हुआ है, तो वो अपडेट वाला जो पार्ट है ना, इसको इसमें एंट्री करना होगा, उसको चेंज करना होगा। तो जहां जहां चेंज करना होगा, चेंज करके अच्छे से बना के मैं भेज दूंगा ये। अब तुम बोलोगे सर पन्ना छोड़ दे क्या? तुम चाहो तो एक पन्ना छोड़ सकते हो, नहीं भी छोड़ोगे तो लास्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गैस से रिलेटेड टॉपिक है।
तुम चाहोगे तो एक पन्ना छोड़ोगे ना, एक पन्ना में पूरा आ जाएगा। A4 साइज इतना लिखना है, एक पन्ने में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक पन्ना नहीं तो तुम 2 पन्ना छोड़ दो, 2 पेज छोड़ के तुम लिखना स्टार्ट करो। A4 साइज का जितना होता है ना, तुम 2 पेज छोड़ के तुम अपना बाकी चीजें लिखना स्टार्ट करो, बाकी चीजों को हम लोग कंसंट्रेट करके आगे बढ़ेंगे। 2 पेज छोड़ के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग एमसीक्यू पे डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। लिखो बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना, घर में ना